Students, today I am going to explain Honeysuckle, and Honeysuckle is book for class 6 and lesson is 6, that is who I am. Who I am मतलब मैं कौन हूँ. You know, there are many friends with you, but their desire, their choices are different. But one thing you see, that every friends, whatever they are brilliant, they are not so good, or they are slow learner, but every student has a different choice and every student has a different qualities. If one student not so good in study, but it is not true that he is not good in other work. He will be good in other work. He will be good in extracurricular activity. So there are different kind of qualities, and no one is useless. No one is without brain in this earth. So writer is here explaining who I am. Who are you? Just think yourself and try to write about yourself. Who are you? And when you know about yourself, then you can do all kind of work, whatever you in that area. Let's start. Who I am. Many voices, बहुत एक साथ हैं. राधा कह रही है माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. मेरी सबसे प्रिय काम क्या है? पेड़ों पर चढ़ना. आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन द ट्री. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. जो हमारे घर के बाहर मैंगो ट्री है उस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी शाखाएं फैली हुई हैं. सो इट्स सिंपल टू क्लाइंब अप टू द ट्री, जिससे आसान होता है, इस पर चढ़ना आसान होता है. एंड आई कान सिट कम्फर्टेबली इन द फार्क ऑफ 2 ब्रांचेज. और मैं दो शाखाओं की फार्क मतलब छोटी छोटी टहनी निकली होती है, एक डाली से दूसरी डाली जो निकली होती है उस पर आसानी से बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. और मेरी मम्मी कहती है लड़कियों को पेड़ पर चढ़ना वाजिब नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बुद्धिमानी नहीं होती. बट वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, सी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन वह भी चढ़ गए. बोथ ऑफ अस सेड देयर talking. Mother was preventing her. It is not good to climb on the tree, and one day she also climbed on the tree. मतलब मना जो करती थी मम्मी, वह भी बच्ची का देखी देखा ऊपर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रा मैंगोज. और दोनों हम वहाँ बैठे रहे, बात करते रहे और रा मैंगोज मतलब कच्चे मैंगो को तोड़ तोड़ के खाते रहे. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर काफ़ी ऊंचे चली जाती हूँ. आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. और मैं महसूस करती हूँ पूरे संसार पर मैं रूल करूँगी, शासन करूँगी. हाँ. नाउ नासिर इज ए बॉय हु इज सेइंग व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हूँगा, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर. तो मैं बीज कलेक्टर बनना चाहता हूँ. कलेक्टर मतलब इकट्ठा करने वाला. मैं बीज इकट्ठा करने वाला व्यक्ति बनूंगा. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. हमारे पास कॉटन फील्ड कपास का खेती है हमारे गांव में. एंड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, माय फादर स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर फील्ड. और प्रत्येक वर्ष कॉटन प्लांट को बोने के लिए हमारे पापा हर वर्ष बहुत सारे बीज को पैसा दे के खरीदते हैं. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे बाबा कहे, दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, की मतलब वह अपने पौधे से बीज को इकट्ठा कर सकते थे. विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिसे अगले वर्ष नए पौधों के लिए बोया जा सकता था. सोन मतलब बोया जाना. बट टुडे, लेकिन आज, दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी. लेकिन आज वह काम नहीं होता जिससे हमें पैसा खर्च करना पड़ता है. टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, प्रत्येक वर्ष बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो.
मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू बाई द सीड्स एवरीवेयर, वाई वी कांट यूज द अर्लियर ईयर सीड। यही कहना चाहता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स टू सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरीवेयर। और मैं सीखना चाहता हूँ कि बीज को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है जिससे उन्हें अगले साल बोया जा सके और उस पर प्रत्येक वर्ष पैसा न खर्च किया जा सके। रोहित कह रहा है इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, आई वुड ट्रेवल मैं यात्रा करता रहूँगा एंड आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पर्वत को देखना चाहता हूँ बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि मैगजीन पिक्चर में काफ़ी सुंदर दिख रहा था। एंड आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के अमेजन रिवर पर मैं सेल डाउन मतलब उस पर नाव चला सकूं, तैर सकूं या उस पर यात्रा कर सकूं, यानी राफ्ट मतलब एक आर्टिफिशियल जो नाव होती है उस पर यात्रा कर सकूं। आई वांट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप के समुद्री तट पर रहना चाहता हूं। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, I suppose I should go to the Kolark temple in Odisha or the old city of Beijing of China। तो कह रहा है कि I want and dive down to sea, मैं लक्षद्वीप चाहता हूँ जाऊँ समुद्र के तट पर, और डाइव मतलब गोता लगाऊँ, टू सी दी कोरल मतलब जो आपका मूंगा होता है, मूंगा लाल पत्थर कास्टली होता है, तो उसको हम जाके देखूं, गोता लगाऊं और उसको जाके देखूं। एंड आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल, और कोणार्क टेम्पल मैं जाना चाहता हूँ इन उड़ीसा में। एंड द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग ऑफ चीन के बीजिंग सिटी जाना चाहता हूँ। एंड पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट टू, और मिस्र को कहा जाता है इजिप्ट मतलब मिस्र की पिरामिड को भी देखना चाहता हूँ। बट व्हाट एक्चुअली एन्जॉय टू सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, लेकिन वास्तव में एन्जॉइंग सीइंग नेचर को देखना काफ़ी अच्छा है, मोर देन दी ओल्ड बिल्डिंग। उन ओल्ड बिल्डिंग मतलब पुरानी इमारतों को देखने से बेहतर नेचर को देखना बहुत अच्छा लगता है। अब सर्वजीत क्या कह रहे हैं, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मुझे गुस्सा क्यों आता है, इसलिए आता है जब मैं सत्य रहता हूँ लेकिन लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। नोबडी विल बिलीव ऑन मी व्हेन आई टेल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बारोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। अब बता भी रहा, उदाहरण के लिए यदि मैं अपने टीचर से यह बात कहूँ कि मैं होमवर्क नहीं किया क्योंकि रवि ने बारोड माई बुक मेरी किताब ले लिया था, और फॉरगॉट टू रिटर्न इट और उसे वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर। अगर मैं अपने पेरेंट्स से माँ बाप से कहूँ कि मैं नहीं था बल्कि मेरा छोटा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट, जो लड़ाई करना शुरू किया। और इफ़ आई टेल माई टीचर, या यदि मैं अपने अध्यापक से कहूँ दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, मैं वास्तव में काफ़ी पढ़ाई किया था टेस्ट के लिए, भले ही मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। दे ऑल लुक एट मी, सभी मेरी तरफ देखते हैं, एज इफ मानो कि दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, मानो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और उनके चेहरे को देखकर वास्तव में मुझे गुस्सा आता है। समटाइम्स कभी कभी आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, मुझे अपने जूते को देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10 टू दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, और
गिनता हूँ, काउंट टू 10 तक गिनता हूँ, जिससे मैं अपना गुस्सा न दिखा पाऊँ। लोग कहते हैं कि 1 से 10 तक गिनती गिनो, अगर गुस्सा लगता है तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो ये कह रहा है व्हेन आई ग्रो अप, अब डोलमा है, करे व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, पीपल, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं कहती हूँ, बट आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। बच्चों, देयर इज नथिंग, any work is difficult, any post is impossible, but only difficult to take the decision from your side and do the work for that aim, that purpose, that उस उद्देश्य के प्रति काम करना कठिन होता है, उस उद्देश्य के लिए निर्णय लेना कठिन होता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे राष्ट्रपति, कुछ भी हो, अगर आपको बनना है तो आप बन सकते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शेक्सपियर जन्म से शेक्सपियर नहीं था। नरेंद्र मोदी की तरह वह भी वैसे सिंपल व्यक्ति था, आपकी तरह वैसे ही सिंपल व्यक्ति था, लेकिन शेक्सपियर हो गया। तो ऐसे ही इसमें हंसने की कोई बात नहीं। डोलमा यदि कह रही है तो वो बन सकती है, बस अपनी एक श्रद्धा, एक लगन होनी चाहिए। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, प्रत्येक मुझसे क्लास में पूछते हैं कि वह क्या करेगी जब प्रॉब्लम में होगी, समस्या में होगी। एंड माई टीचर, मेरे अध्यापक, ऑलवेज ट्रस्ट मी, हमेशा विश्वास रखते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स, जब कुछ ज़रूरत होगी, टू बी डन इन स्कूल, स्कूल में करना होगा, तो मैं समस्या का समाधान करूंगी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं सबके लिए एक अच्छा काम करना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, सबके लिए अच्छा हॉस्पिटल, रोड, सड़क और स्कूल बनाना चाहती हूँ। एंड आई वांट टू मेक श्योर, मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, इस भारत में, हमारे भारत में बहुत से अच्छे साइंटिस्ट हैं। हु विल इन्वेंट क्योर्स ऑफ डिजीज़, जो बीमारी का इलाज खोज सकते हैं। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स पर स्पेसशिप भेज सकते हैं, अपना यान भेज सकते हैं। पीटर कह रहा, माई फेवरेट डे इज सेकेंड संडे ऑफ द एवरी मंथ, मेरा जो सबसे प्रिय दिन होता है वह दूसरा रविवार, मंथ का दूसरा रविवार होता है। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। अब इसे अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस दिन इसके पूरे परिवार वाले सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स टिकट इन एडवांस, और मेरे पापा पहले से टिकट लिए रहते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम में से सभी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स, माई पेरेंट, मम्मी पापा, एंड माई 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई, एंड आई, और मैं, टेक दी बस देयर, मैं वहाँ बस सवारी करते हैं। एंड इन द इंटरवल, और इंटरवल में जो मध्यांतर होता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स, हम लोगों के लिए मूंगफली ले आते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग, और मैं अंधेरे में, हाल के अंधेरे में मूंगफली खाते हुए बैठना पसंद करता हूँ। एंड वाचिंग द फिल्म देखना पसंद करता हूँ। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू दी ईट आइसक्रीम, और हम इस आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन द गुड मूड, प्रत्येक जितने लोग रहते हैं अच्छे मूड में रहते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, हम सभी अच्छा भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम लोगों के पास इतना अच्छा परिवार है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं ऐसा है कि जो आप न कर पावे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओनली यू हैव टू थिंक, you have to decide, and you have to take a firm decision, firm action, and firm work for your aim. So this was the lesson. Now I request you to revise it, and if you have any problem, you will comment me, and if you like it, please like my videos, share it, and subscribe my channel. Thank you.